और इसी बीच में लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और आज क्योंकि राजस्थान का चुनाव है और राजस्थान के चुनाव में बयानबाजियों का एक लंबा दौर चला है। आज 199 सीटों पर मतदान हो रहा है और उससे पहले इस वक्त तस्वीरें आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नजर आ रही हैं, जो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। और जाहिर है कि इस वक्त वो मीडिया इंटरैक्शन में क्या कहते हैं महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अशोक गहलोत ये पहले ही कह चुके हैं कि सरकार रिपीट हो रही है, यानी कि जो रिवाज है सरकार बदलने का वो बरकरार नहीं रहेगा और सरकार बरकरार रहेगी, ये अशोक गहलोत कह चुके हैं। फिलहाल वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और अशोक गहलोत इस वक्त अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जोधपुर में अपने परिवार के साथ आप पहुंचे हैं। बेटे वैभव गहलोत इस वक्त आपको तस्वीरों में अशोक गहलोत के साथ नजर आ रहे हैं। बेटे वैभव गहलोत के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। और इससे पहले जितनी भी रैलियां हुई उसमें अशोक गहलोत को आपने सुना होगा, लेकिन फिलहाल उनकी ये तस्वीरें आप देखते चलिए, क्योंकि जोधपुर में वो अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और उनके साथ उनके बेटे वैभव गहलोत भी मौजूद है। जितनी भी रैलियां, जितनी भी जनसभाएं हुई उसमें कई बयानबाजी देखने को मिली। जिस तरीके से हमलावर नजर आए, देखिए सरदारपुरा सीट से अशोक गहलोत और उनके अगेंस्ट महेंद्र सिंह राठौर है बीजेपी के, जिनको मैदान में उतारा गया है फिलहाल। लेकिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अशोक गहलोत पहुंचे हैं जोधपुर में, वो वोट कास्ट कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं और उनके बेटे वैभव गहलोत भी उनके साथ हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में आज है मतदान का दिन। 199 सीटों पर वोटिंग हो रही है और उसमें बड़े बड़े दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। फिलहाल जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं मतदान केंद्र के बाहर, पोलिंग बूथ के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर लोगों से मिल भी रहे हैं अशोक गहलोत और अब जाकर वो अपना वोट कास्ट करने वाले हैं। महेंद्र सिंह राठौर को सरदारपुरा सीट से अशोक गहलोत के खिलाफ बीजेपी ने मैदान में उतारा है, लेकिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए इस वक्त जोधपुर में अपने पूरे परिवार के साथ उनके बेटे वैभव गहलोत भी पहुंचे हैं अशोक गहलोत के साथ अपना वोट कास्ट करने के लिए। और आपको याद होगा जैसे ही ईडी का समन आया वैभव गहलोत को लेकर, अशोक गहलोत किस तरीके से हमलावर हुए और बाकी ईडी की कार्रवाई को लेकर भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है कि एजेंसीज का दुरुपयोग कैसे सरकार कर रही है, ये इसकी बानगी है। जाएंगे मतदान करने के लिए। वैभव जी, बड़ा दिन आज, किस तरीके का मतदान? जी बिल्कुल, जोधपुर में हम हैं और वैभव गहलोत हमारे साथ हैं। अशोक गहलोत पहुंचे हैं अपनी बहन के यहाँ और इसके बाद यहाँ से जाएंगे मतदान करने के लिए। वैभव जी, बड़ा दिन आज, किस तरीके का भरोसा है आपको? और मास्टर स्ट्रोक साबित होगा कांग्रेस का राजस्थान में। कई तरह के आरोप लगे, लाल डायरी का जिक्र आया और आपको लेकर के भी निशाने साधे गए। आज वोटिंग के दिन आप क्या इन चीजों पे जवाब देना चाहेंगे? क्या ये चुनौती बनी कांग्रेस के लिए? मनगढ़ंत बातें, मनगढ़ंत डायरियां, भगवान जाने कौन सी डायरी है, कौन सी बातें, मनगढ़ंत बातों का कोई जवाब नहीं है। कितनी सीटें जीतने का कॉन्फिडेंस आपको है? पार्टी कितनी सीटें आपकी? हमें लग रहा है मेजोरिटी में रहेगी। मेजोरिटी में रहेगी। वैभव जी, एक सवाल ये बताइए, अशोक गहलोत ने कल एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि 200 सीटों पर वो ही चुनाव लड़ रहे हैं, ये सोचकर मतदाता वोट करे। लेकिन सचिन पायलट ने कहा कि कोई एक व्यक्ति जो है वो 200 सीटों पर नहीं लड़ सकता, कांग्रेस का सिंबल ये लड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वोटिंग के दिन भी ये जो गहलोत बनाम पायलट विवाद है वो फिर सतह पर आ गया है। आप इस पर क्या कहना चाहिए? कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, सभी जगह कार्यकर्ता, पार्टी और खुद मुख्यमंत्री जी का फेस है। तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि जो काम किए है उसका नतीजा, जो गारंटी है उस पर जनता की गारंटी लगेगी? मैंने कहा सातों गारंटी मास्टर स्ट्रोक साबित होगा कांग्रेस का। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि जिनकी गारंटी नहीं है वो क्या गारंटी दे रहे हैं? वो लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं, उनको खुद बौखलाहट भरी बातें हैं उनको खुद लग गया है कि राजस्थान उनके हाथ से निकल गया है। सर, इतने कॉन्फिडेंट है क्योंकि जो रिवाज रहा है, तो आपको लग रहा है इस बार रिवाज बदल जाएगा? लोग जो है वो बिल्कुल रिवाज बदल रहा है, तभी तो बौखलाहट भरी बातें आ रही हैं उनकी। कितना क्योंकि हर बार जो अगर देखा जाए 2003 में सरकार जब गई तो वो 56 सीट पे आ गए थे, 2013 में जब कांग्रेस की सरकार गई तो वो 21 सीट पर आ गए थे। इस बार लगता है नंबर कहाँ हो गया? मैंने कहा मेजोरिटी होगी। सर, लाल डायरी पे कई मनगढ़ंत कहानी आई, आपने क्या? मैंने कहा मनगढ़ंत कहानियों का मैं कोई जवाब नहीं। वैभव जी, ये बताइए, एक बेटे के तौर पे क्या आप चाहेंगे कि बहुमत फिर से मिला तो चौथी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने?
मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान पार्टी विधायक करते हैं। तो आप पार्टी के नेता के तौर पे बोल रहे हो, मैं कह रहा हूं बिल्कुल कि बेटे के तौर पे आप क्या चाहेंगे? पार्टी का नेता ही खड़ा है ना अभी यहाँ। नहीं, लेकिन हम लोग तो अशोक गहलोत के बेटे से बात कर आपको लग रहा है कि रहे राजस्थान हैं, उसके तौर पे आप क्या चाहोगे? हाईकमान और विधायक तय करते हैं। हाईकमान विधायक कहीं सचिन पायलट जिस आपको लग रहा है कि कमी है, अगर पूरा देखा जाए तो वो जो कोशिश की गई थी दिखाने के लिए कि सचिन और गहलोत एक साथ खड़े हैं, हम सब तो एक हैं, तस्वीर सब दिखी एक नहीं, हैं, सब वो दिखी हम नहीं। हम सब एक एक बार हैं, कोशिश किया गया कि दोनों सब सामने सब आए। एक हैं, सब वो एक हैं। बोल रहे हैं आप, लेकिन आपको लगता है कि ये कमी मैं है? कह रहा हूँ हम सब एक सर हैं। आप मारवाड़ में रहे, जोधपुर में प्रचार किया, क्या रिस्पॉन्स आपको लग रहा है? शानदार। मैं तो पूरे मारवाड़ में जहाँ गया हूँ, एक शानदार पूरे राजस्थान बल्कि कोटा संभाग में गया, चाहे अंता बारा हो, सब जगह शानदार रिस्पॉन्स आप देखिएगा। थैंक यू। मतदाताओं से अपील आज कितने बजट? मैं चाहूँगा पार्टी को आशीर्वाद दें ताकि योजनाएं और सरकार के जो सबसे अच्छे और बेहतरीन कार्य रहे, 5 साल जनता को समर्पित रही सरकार, आने वाले 5 साल भी जनता के लिए रहेंगे। थैंक यू। तो सुना तो मनगढ़ंत बातों का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो वैभव गहलोत ने कहा कि मनगढ़ंत बातों का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। लाल डायरी मनगढ़ंत है, 7 गारंटी मास्टर से बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और उससे भी महत्वपूर्ण, सीएम पद को लेकर जब वैभव गहलोत से सवाल किया गया तो वैभव गहलोत ने कहा कि सीएम पद का फैसला आला कमान करेगा। ये रिएक्शन उनकी तरफ से अपने पिता अशोक गहलोत के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और उस दौरान अब अशोक गहलोत क्या कहते हैं उसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि मेजॉरिटी के साथ हम सरकार बना रहे हैं, सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता से शानदार रिस्पांस मिला। सर वोटरों से मतदान की अपील पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल चलो ना आईडी कार्ड वोट देने के बाद बात रोमाना अशोक गहलोत ने कहा कि वो वोट देने के बाद तो आपने देखा किस तरीके से अशोक गहलोत अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। सरदारपुरा सीट से मैदान में महेंद्र सिंह राठौर बीजेपी ने मैदान में उनके खिलाफ इस वक्त उतारा और उससे पहले वैभव गहलोत का रिएक्शन। और उन्होंने कहा कि सीएम पद को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सीएम पद का फैसला आला कमान करेगा। जनता से शानदार रिस्पॉन्स मिला है, मेजॉरिटी के साथ हम सरकार बना रहे हैं। और जब उन पर लगे आरोपों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ मनगढ़ंत है और मैं मनगढ़ंत बातों का जवाब नहीं देता। लाल डायरी जो एक बड़ा मुद्दा राजस्थान के चुनाव में उससे पहले बनता हुआ नजर आया, जिसको लेकर वैभव गहलोत ने कहा कि वो भी मनगढ़ंत है। सब एक तरह से बिजली का दर कम हो रही है, पेंशन मिल रही है, तो एक तरह से बहुत ही अच्छा एक माहौल बना हुआ है। कितनी सीटें आपको लगती हैं सर? देखिए, जहाँ तक अलवर की बात है, मैं मानता हूँ 11 की 11 सीटों के अंदर बहुत अच्छी फाइट है और मैं मानता हूँ कि हम जीतेंगे और प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी तरह सरकार बनेगी। 150 प्लस होने वाला है, सरकार रिपीट होगी। सर अभी चुनाव चल रहा है, कहीं से ऐसी शिकायत आपके पास राजस्थान से कि कहीं कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई कांग्रेस के मतदाता को मत नहीं डालने दिया गया हो या कुछ और शिकायत कोई? देखिए, अभी तो मतदान शुरू ही हुआ है, तो अभी तक इस तरह की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। लेकिन मेरा अनुमान है कि काफ़ी पुलिस बल और काफ़ी जो एक तरह से सरकारी मशीनरी है, इलेक्शन कमीशन की मशीनरी है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगी। इससे पहले बालकनाथ जी ने जब मत डाला तो उन्होंने कहा कि तिजारा में कुछ जगह शिकायतें आई हैं। अब देखिए, वो जाने वो कहाँ से आई है, कहाँ से नहीं आई है, उनको ज़्यादा मालूम है। लेकिन जहाँ तक देखिए बालकनाथ जी की बात है, मुझे बहुत दुख होता है कि वो देखो हरियाणा से चल के यहाँ आए हैं, वो यहाँ के है ही नहीं, राजस्थान के है ही नहीं। उनका मत भी पता नहीं कि उनने बदला लिया होगा, पूरी ज़िंदगी भर तो उनने हरियाणा में डाला होगा मत। तो कहीं ना कहीं वो हमारे कल्चर को नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ राजस्थानी जो लोग हैं वो बिल्कुल शांति प्रिय लोग हैं, वो सभी बिरादरियों के, जातियों के, धर्मों को लोग लेके साथ चलते हैं। इस तरह की राजनीति राजस्थान में हमने नहीं देखी है। मेरे साथ इस समय जितेंद्र सिंह कहते हैं कि राजस्थान में तो अलवर को रिप्रेजेंट करने वाले बाबा जितेंद्र सिंह एक बार फिर से बात करते हुए बाबा बालकनाथ की। और देखिए, बाहरी बनाम लोकल की जो बात है वो लगातार राजस्थान के चुनाव में उठती रही है। फिलहाल आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं और इसी बीच में जानकारी आपको दे दूं, अमित गोयल